नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। उच्चतम न्यायालय ने आज कहा कि धरना और प्रदर्शन के नाम पर सार्वजनिक स्थानों और सड़कों पर अनिश्चितकाल के लिए कब्जा नहीं किया जा सकता। दिल्ली में शाहीन बाग प्रदर्शन मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए के विरोध में बड़ी संख्या में लोग जमा हुए थे। रास्ते को प्रदर्शनकारियों ने ब्लॉक किया था, जो गलत है। कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों और सड़कों पर अनिश्चितकाल के लिए कब्जा नहीं किया जा सकता। राज्य में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी के नवनियुक्त महानिदेशक बीएल सोनी ने कहा है कि सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर ब्यूरो की पहुंच लोगों तक बनाने के प्रयास किए जाएंगे। श्री सोनी ने आज एसीबी मुख्यालय में अपना पदभार संभालने के बाद मीडिया से कहा कि ब्यूरो में जो अच्छा काम हो रहा है उसे जारी रखा जाएगा और तत्कालीन प्रकरणों के साथ इस पर बल दिया जाएगा कि कहां-कहां किस-किस कारण से भ्रष्टाचार है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आगामी त्योहारी मौसम को देखते हुए कोविड महामारी की रोकथाम के लिए मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी जारी कर दी है। दिशा निर्देशों के अनुसार कंटेनमेंट जोन के बाहर ही उत्सव और धार्मिक आयोजन हो सकेंगे। 65 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों, रोगियों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को इस दौरान घर पर ही रहने की सलाह दी गई है। मंत्रालय ने कहा है कि इस दौरान आयोजक समारोह स्थल पर आने वाले लोगों के मास्क पहनने, उनकी थर्मल स्क्रीनिंग करने और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखेंगे। साथ ही रैलियों और प्रतिमा विसर्जन समारोह के दौरान लोगों की संख्या निर्धारित सीमा से अधिक न होना भी सुनिश्चित किया जाएगा। रामलीला और अन्य समारोह में भी लोगों की संख्या का ध्यान रखने के निर्देश दिए गए हैं। मंत्रालय के अनुसार ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे लोग आयोजन स्थलों पर एक साथ पहुंचने की बजाय कुछ अंतराल से पहुंचे। जनता को सलाह दी गई है कि वे एक दूसरे के संपर्क में आते समय जहां तक संभव हो कम से कम 6 फुट की दूरी बनाए रखें। धार्मिक स्थानों पर प्रतिमाओं और पवित्र धर्म ग्रंथों को छूने की इजाजत नहीं होगी। प्रदेश में कल 2000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए। इन्हें मिलाकर अब तक कुल 1,25,448 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। सक्रिय मामलों की संख्या 21,294 रह गई है। कल संक्रमण के 2,121 नए मामले सामने आने के बाद कुल मामलों की संख्या अब तक 1,48,316 है। सबसे ज्यादा 469 मामले कल जयपुर में मिले, जबकि 292 मामले जोधपुर में सामने आए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की संख्या 56,60,000 से ज्यादा हो गई है, जिससे राष्ट्रीय स्वास्थ्य दर बढ़कर 84.7% हो गई है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस उच्च दर से भारत ने वैश्विक स्तर पर शीर्ष देशों में स्थान हासिल कर लिया है, जहां संक्रमण के सबसे अधिक लोग स्वस्थ हुए हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने विद्यालयों को संबद्धता प्रदान करने के नियम सरल कर दिए हैं। बोर्ड के सचिव अरविंद सेंगवा ने बताया कि अब स्कूलों को संबद्धता के लिए 2 बार की बजाय 1 बार ही आवेदन करना होगा। साथ ही आवेदन करने वाले स्कूल को 5 साल में दस्तावेज जमा कराने की परेशानी से भी छुटकारा मिल जाएगा। उन्होंने बताया कि बोर्ड ने स्कूलों की मदद के लिए एक हेल्प डेस्क भी शुरू की है। प्री डीएलएड परीक्षा 2020 का परिणाम आज घोषित किया जाएगा। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा शिक्षा संकुल में इसे जारी करेंगे। और अब आकाशवाणी जयपुर की विशेष अपील। श्रोताओं, कोरोना से बचाव के लिए घर से बाहर हमेशा मास्क पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं या सैनिटाइजर से साफ करें और बहुत आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन राजस्थानी में दोपहर 3 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।